तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 3 सीटों पर नाम घोषित कर दिए गए हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने राव यादवेंद्र सिंह को उतारा गया है। विदिशा से पूर्व सांसद भानु शर्मा को मैदान में उतारा गया है। दमोह से तरुवर सिंह लोधी का नाम घोषित किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 3 सीटों पर नाम घोषित कर दिए गए हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने राव यादवेंद्र सिंह को उतारा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 3 सीटों पर नाम घोषित कर दिए गए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी अभी तक सामने आ रही है इन नामों को लेकर? 28 उम्मीदवारों में से लगभग 3 उम्मीदवार छोड़कर 3 सीटों के उम्मीदवार छोड़कर कर चुकी है। पिछले जो रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो विदिशा सीट से अब तक चुनाव और उपचुनाव मिलाकर 14 चुनाव हुए हैं, जिसमें मैच 2 बार कांग्रेस पार्टी वहां से जीत हासिल की है। प्रताप भानु शर्मा, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही 1980 और 1984 में कांग्रेस पार्टी से सांसद रह चुके हैं, उनको एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की तरफ से विदिशा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रताप भानु शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गुना की अगर हम बात करें तो सबकी निगाहें गुना पर टिकी हुई थी। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं और अब वो गुना लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबकी निगाह इस बात पर टिकी थी माधुरी कि कांग्रेस पार्टी किसे सिंधिया के खिलाफ उतारेगी। तो राव यादवेंद्र सिंह, उन्हें यहाँ पर मौका दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तरुवर सिंह लोधी को दमोह सीट से अपना कैंडिडेट घोषित किया है। लोधी बाहुल्य क्षेत्र है, दमोह सागर बुंदेलखंड में लोधी काफी ज्यादा संख्या में रहते हैं। तो कुल मिलाकर 3 टिकट घोषित किए गए हैं। तीनों ही जो है जातिगत समीकरण, स्थानीय समीकरण, सबको देखते हुए इन तीनों प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। माधुरी, गौरव, 2 बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जोर आजमाइश कर रही हैं। अगर दोनों पार्टियों की बात कर ले तो किसके सामने ज्यादा चुनौती खड़ी होती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के सामने या कांग्रेस के सामने? क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पिछले चुनाव के नतीजों की बात करें तो 2019 में तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी 29 में से सिर्फ 1 सीट जीती थी। 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है जी। अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए 2023 के, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है कि वो 1 से ज्यादा सीटें हासिल करे। और बीजेपी के लिए भी ये चुनौती है कि पिछले चुनाव में उसे 29 में से 28 सीटें हासिल हुई थी, तो 2024 में कितनी सीटें इस बार बीजेपी जीतती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चुनौती तो देखिए, जब चुनाव होता है तो चुनौती तो सभी राजनीतिक दलों की होती है, चाहे वो सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्षी दल हो। विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन अब लोकसभा के जो नतीजे होंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। माधुरी, बिल्कुल सभी की निगाहें टिकी और देखना होगा कि इस बार कांग्रेस इन चुनौतियों को कैसे पार कर पाती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।